जासु नाम भव भेख जाओ, हरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो परो, हो सदा अनुकूल। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। यह दोहा हमारे पूज्य प्रसिद्ध संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में कागभुसुंडी गरुड़ संवाद में कहते हैं। यहाँ पर में दोनों कथा है, एक तो कागभुसुंडी गरुड़ संवाद हो रहा है, दूसरा शिव पार्वती संवाद भी है। तो कहते हैं जासु नाम भव भेख जाओ। अब वो किसके नाम है? भव भेखज, संसार रूपी औषधि। गोस्वामी जी कहते हैं जो जासु नाम भव भेखज, जिसके नाम से अर्थात राम का जो नाम है वो संसार रूपी भव सागर रूपी भेखज है। भव नाम है संसार का, भव नाम है भविष्य का, भव नाम है दैहिक दैविक भौतिक ताप का। भूत वर्तमान भविष्य तीनों, दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों। तो कहते हैं जासु नाम भव भेख जाओ, संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए भेखज है, औषधि है राम का नाम। राम का नाम लेंगे तो सारी बीमारियां, जितनी तकलीफ दैहिक दैविक भौतिक, आधि दैविक आधि भौतिक ताप त्रय, कहते हैं तापत्रय। तो तीनों ताप, तीनों प्रकार के ताप, भूत वर्तमान भविष्य, ये ताप कहते हैं हमारे गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी महाराज जासु नाम भव भेखज, हरन घोर त्रैशूल। ये तीनों शूल कष्ट, जो ताप है, तकलीफ है, तो तीनों प्रकार के ताप को संसार में ये राम नाम का भेखज है, औषधि है। इस औषधि को पा करके, इस औषधि को प्राप्त करके ऋषि मुनि महात्मा तर जाते हैं, गृहस्थ भी तर जाते हैं। कौन ऐसा है जो राम नाम से नहीं तर जाएगा? राम नाम से जब बच्चे का धरती पर जन्म होता है तो उसके जन्म के उपरांत उसके घर में जो सोहर औरतें लोग गाती है, और राम नाम का सोहर गाती है, राम के जन्म का सोहर गाती है। जब मनुष्य संसार से प्रस्थान करता है, प्रयाण को प्राप्त करता है, तो भी जब उनको शमशान कोई लेके जाते हैं तो यही कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्थात जन्म से लेकर मरणोपरांत राम नाम ही भेखज है, औषधि है। सोई कृपाल मोहितो परो, ऐसे कृपालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, अनुकूल रहें, मेरे अनुकूल रहें। तो कहते हैं सोई कृपाल मोहितो परो, हो सदा अनुकूल। अर्थात भगवान राम सदैव मेरे ऊपर अनुकूल रहें, गृहस्थों के ऊपर भी अनुकूल रहें, साधु संतों के ऊपर भी अनुकूल रहें, और जो कोई राम के नाम से विरोध जो करता है उसके ऊपर भी अनुकूल रहें, क्योंकि भगवान विरोधियों के भी राम हैं। राम केवल समर्थक के ही राम नहीं है, राम विरोधियों के भी राम है। राम के अस्तित्व को जानते हुए विरोध करते हैं। भगवान राम उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करें,
राम के नाम पर, राम हमारे पूर्वज थे, राम हमारे सब कुछ हैं, और इनके नाम पर में राजनीति करना, इनका विरोध करना, इनसे बैर करना, राजनीतिक विद्वेष करना, ये सब बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध अज्ञानतावश लोग करते हैं। और भगवान राम की स्थापना होने जा रही है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी पर में कोई भेद विचार न करें। राम जन्मभूमि न्यास परिषद ने ये आयोजन कर रहे हैं, इसका निमंत्रण भेज रहे हैं। बहुत से लोग तो राजनीतिक विद्वेष के कारण निमंत्रण भी ठुकराते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है, घोर अपराध है। आप सब कुछ करिए, राजनीतिक दाव पेच जहाँ जो करना हो करिए, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। राम केवल अयोध्या के ही राम नहीं थे, राम पूरे संसार के राम है। जिस रूप में जपे, राम तो राम ही है। तो भगवान राम की निमंत्रण पत्र जहाँ तहाँ जा रहा है, भगवान राम की स्थापना हो रही है, भगवान राम के ससुराल से नाना प्रकार की उपहार आ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं, दधि चूड़ा उपहार अपारा, भर भर कांवड़ चले कहारा। जब दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर गए थे, तो जनक जी ने उन लोगों के लिए, कहते हैं गोस्वामी जी, दधि चूड़ा उपहार अपारा, भर भर कांवड़ चले कहारा। वही आज भार के रूप में ये सामग्री अयोध्या आ रही है, और इसका आनंद लें। सब आनंद ले रहा है, हमें भी आनंद लेना चाहिए, और इस राम नाम की औषधि का सेवन करना चाहिए। ये राम नाम की औषधि जो है, ये सबके लिए हितकारी है। इस पर में किसी का कोई भेदभाव करना बहुत बड़ा अपराध है। राम क्रोधित हो जाएंगे, तो राम क्रोधित जब हो जाएंगे तो फिर संभालना राजनीति भी नष्ट हो जाएगी, सब कुछ मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। जो कोई भगवान राम के प्रति विरोध भाषण करते हैं, उनको समय अपने आप बता देगा। राजनीतिक विद्वेष में भगवान राम का विद्रोह करना, द्रोह करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।